देखिए, इस गर्मी के प्रकोप से लोग तो बेहाल है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और अमित चौधरी हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं इतना। फरीदाबाद, वही बात, जिस तरह से दिल्ली में अमित देख पा रहे हैं कि गर्मी से लोग परेशान हैं, उसी तरह से फरीदाबाद में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। गर्मी का सितम लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का सबब वहां बना हुआ है, ये तो जरा आप बताइएगा ही। और आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है एनसीआर के लिए, फरीदाबाद के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 25 तारीख को छठे चरण के जो चुनाव हुए हरियाणा में, तो फरीदाबाद में भी वह चुनाव हुए और इसी चुनाव के चलते लगातार जो राजनीतिक गर्मी का जो माहौल बना हुआ था, उससे जरूर 25 तारीख को वोट डलने के बाद राहत जरूर महसूस हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है, उससे फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं, जिले में भीषण गर्मी है, इससे लोगों का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। सूरज की जो तपिश है वह लोगों को झुलसाती हुई नजर आ रही है। कल शहर का अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ऐसे में लू चलने के कारण जो लोग हैं वो अपने घरों से कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों पर जो दिन भर सन्नाटा सा नजर आ रहा है। मॉल में भी लोग कम जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय हम जिस सड़क पर मौजूद हैं यह शहर की व्यस्तम सड़कों में शुमार होती है, लेकिन अभी जिस तरीके से लू का प्रकोप जारी है, और मैं आपको बता दूं इस समय लगभग जो समय है 11:30 बजे है, लेकिन एक दो वाहन इस सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो गर्मी के साथ साथ बिजली के जो कट है वह भी लोगों को खूब सताते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर के जो फॉल्ट है रात भर लोगों को जो बिजली कटौती के कारण परेशान कर रहे हैं। जो 5 से 6 जो घंटे के जो कट हैं दिन में, वह लोगों को परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के पास पिछले 3 दिन से, मैं आपको बता दूं, लगभग 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 31 तारीख तक की जो छुट्टियां हैं वह घोषित कर दी गई हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको इस गर्मी के प्रकोप से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ सके। तो वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ने भी आमजन से आह्वान किया है कि वह गर्मी, इस लगातार जो गर्मी पड़ रही है उसमें अपने सिर को ढककर चले, कपड़े ज्यादा से ज्यादा जो पहने, पूरे बाजू या कहीं तो पूरा शरीर को ढककर चलते हुए नजर आए। पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा वह करें और काम के बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम अवश्य लें। गर्मी के मौसम में जो जंक फूड है उससे साफ बचने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है, और खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक धूप से सीधे जाने से बचे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से शहर में इस लगातार बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप जारी है। मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद क्योंकि एक औद्योगिक नगरी है, तो आमतौर पर एनसीआर में ज्यादातर फरीदाबाद में जो तापमान है बढ़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार तो खास ही जो तापमान में वृद्धि नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विकास यहाँ पर नजर आ रहे हैं और विकास के नाम पर जो 100 साल पुराने जो पेड़ काटे गए हैं, या वह हाईवे को, जो बड़ोदरा हाईवे है उसको लेकर विकास हो, उसमें कई हजार पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। फिर चाहे यहाँ पर नहरें को लेकर जो विकास किया गया उसमें जंगल जो यहाँ पर काटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लगातार बढ़ती गर्मी है उसका यह प्रकोप यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, राहत की उम्मीद है क्या? राहत की उम्मीद कब तक कर सकते हैं फरीदाबाद के लोग और दिल्ली एनसीआर के लोग? राहत की बात करें तो फिलहाल जो विभाग की तरफ से बताया गया कि अगले 7 दिन में टेम्परेचर बढ़ोतरी की जो उम्मीद की जा रही है, लगातार बढ़ने की ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल तो आम जन को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये लू का जो घातक अलर्ट है जो जारी किया गया है दिल्ली में भी, दिल्ली एनसीआर के सारे रीजन्स में भी, फरीदाबाद में आपकी मौजूदगी है, ऐसे में इस गर्मी के बीच में प्रचंड गर्मी बोलना इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। लोगों को क्या हिदायतें दी गई हैं मौसम विभाग की तरफ से, ज़रा वो भी आप एक बारी दर्शकों को बताएंगे। और स्वास्थ्य विभाग का जो आप बता रहे थे, वो डिहाइड्रेशन से लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ऐसी गर्मी में, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि ये ज़रूरी जानकारी है जो एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचे तो बेटर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की तरफ से येलो जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो उसी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर लोगों से आह्वान किया है कि अपना सिर, कपड़े और ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर चले, छतरी अपने साथ रखें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ ही दिनों के अंदर, या कहें तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर अस्पताल में जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, विशेष तौर पर बच्चों की संख्या का जो इजाफा हुआ है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और कहा कि जो ताजे फल, सलाद और घर पर ही बने रहे, यह लोगों से आह्वान किया है और जितना हो सके गर्मी में जाने से बचें।
जी ठीक है अमित, लौट रहे मैं आपके पास वापस। हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दीपक दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए एक बारी फिर से हमारे साथ, और नसीम अहमद भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। दीपक, आपका रुख कर लेते हैं पहले। ये दिल्ली की गर्मी तो दिखाई दीजिएगा, दिल्ली वासियों के लिए मौसम विभाग ने किस तरीके की हिदायतें दी हैं, क्या जानकारी दी है, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जो है 31 तारीख तक जो है अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि जो लू है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज चल सकती है और लू की जो स्पीड है, इससे गर्म हवाओं की जो स्पीड है 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है और इसके बाद जो है ये 30 से 40 भी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 31 तारीख तक दिल्ली वासियों को इस गर्मी से राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली और साथ में हिदायत दी जा रही है कि आप कम से कम घरों से निकले और साथ में पेय जल है या पेय पदार्थ का यूज करें ताकि शरीर के अंदर किसी भी तरह से पानी की कमी ना आए। इस तरह की हिदायत जो है दिल्ली वासियों को दी जा रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों को आने वाले 2-3 दिन तक किसी भी तरह से गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल दीपक, लौट रहे आपके पास में वापस। नसीम भी हमारे साथ बने हुए, दिल्ली में ही नसीम की मौजूदगी है। और नसीम, धूप में तो आप खड़े भी नजर आ रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से ये धूप चिरती हुई जा रही होगी। अभी आईएमडी की तरफ से जानकारियां किस तरह से दी जा रही है? देखिए, ये गर्मी एकदम भयंकर गर्मी, भयानक गर्मी, जिसको प्रचंड गर्मी बोल सकते हैं, उस तरह की नजर आ रही है कि अभी ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? राहत की उम्मीद लोग कब तक कर सकते हैं? ये भी जरा कि जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, वो क्या हिदायतें दी गई है नसीम? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपका यही एक सवाल है कि गर्मी क्यों बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने का कारण सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया जो आसपास के इलाकों में होता है, चारों तरफ से हरियाणा के चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। गर्मी उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में ज्यादा होती है। दूसरा, पेड़ पौधे और वृक्ष लगना भी कम हो गया है, उसकी वजह से गर्मी ज्यादा है। आज राजधानी दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस है और 46-47 पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। लेकिन अगर महसूस करने की बात की जाए तो यही 45 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी है वो 47 डिग्री सेल्सियस का आभास लोगों को करा रही है। मतलब कि साफ ये नजर आ रहा है कि इस चिलचिलाती गर्मी में लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे। जिन मार्केटों में रोशनियां हुआ करती थी, गुलजार हुआ करती थी, वो सड़कों पर वाहन दिखाई देते थे, आज हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पीछे भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ सन्नाटा है। साथ ही जिस तरीके से गर्मी है, इस गर्मी से बचने के लिए लोग पेय जल पदार्थ का ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादातर अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। यदि कोई अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल रहा है और टैंकी फुल करा रहा है तो उसको फुल ना कराएं। साथ ही अगर कोई अपना वाहन गाड़ियां लेकर चल रहे हैं तो उस गाड़ी को लेकर चले तो थोड़ा देर उसका शीशा नीचे करके रखे ताकि उसकी जो गैस बनने वाली है, जो गर्मी है, वो बाहर निकल जाए, नहीं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। और 45 डिग्री सेल्सियस तो इस तरीके से हो गया है, मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ तो आगे जैसे उंगली होती है, जैसे घुटन होती है, ऐसा महसूस हो रहा है। लोग परेशान है दिल्ली में इस वक्त और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द अगर दिल्ली में मानसून दस्तक दे तो राहत मिलेगी। लेकिन दूर से दूर तक अभी बरसात होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और मानसून की भी बात की जाए तो वो भी करीब अभी 25 से 30 दिन दिल्ली के अंदर दस्तक देने में लगेंगे। लेकिन लगातार जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं एक आकांक्षा राजधानी दिल्ली में गिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल नसीम, लौट रहे हो आपके पास। दीपक, देखिए, मौसम का प्रकोप जब पड़ता है तो सब पर पड़ता है। अब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी पटरी पर लोग अपना काम करते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग रिक्शा लेने से भी कतराते हैं। तो उन पे किस तरीके से गर्मी का ये जो प्रकोप है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है दीपक? देखिए, जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से कहीं ना कहीं रोजगार पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने दिन के समय अपने आप को घरों में कैद कर लिया है, जिसके चलते जो मार्केट है, रेडी पटरी वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बदहाली का दंश भी झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोले भटूरे की दुकान है जो रेडी पटरी लगाते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि गर्मी की वजह से कितना असर इनको देखने को मिल रहा है। भैया, आप बताइए, लगातार गर्मी पड़ रही है, क्या ग्राहक की संख्या जो है कम हुई है? किसी तरह का असर आपके रोजगार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? गर्मी की वजह से पड़ ही रहा है। क्या पहले कितने ग्राहक आ जाते थे, क्या क्या असर पड़ेगा आमदनी पर? फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है दुकानदारी पे गर्मी की वजह से। अच्छा, अब दिन की बात की जाए तो दिन के अंदर ग्राहक आते हैं, कितने आते हैं, क्या कुछ कितनी संख्या में आते हैं? बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। अच्छा, शाम को जब आप घर जाते हैं तो कितना लगभग इतना हो जाता है कि आपका घर चल जाता है या फिर थोड़ा बहुत असर मिलता है, ऐसा कुछ? गर्मी के समय पड़ ही रहे हैं।
गर्मी तो पड़ी रहा है ज्यादा। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो है गर्मी ने कहीं ना कहीं रोजगार पर भी अपना प्रभाव डाला है, और कहीं ना कहीं जो रेहड़ी पटरी वाले हैं खासतौर पर उनके रोजगार पर भी साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग दिन के समय जो घरों से बाहर निकलते थे, रेहड़ी पटरियों पर आकर अपना भोजन करते थे या फिर कुछ चीजें खाते थे, तो अब जो कहीं ना कहीं लोग जो है दिन के समय में घर से निकलने से बच रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि गर्मी की वजह से लोगों ने अपने आप को कैद करना ही ज्यादा जरूरी समझा है। बिल्कुल दीपक नसीम, एक बार फिर से मैं आपके पास लौट रही हूँ वापस। जिस बात का आपने जिक्र किया था, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इस पर चर्चा हो, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिले कि गर्मी इतनी ज्यादा है। ऐसे में हम देखते हैं कि कई बार जो वाहन होते हैं आग पकड़ लेते हैं। अब उसके पीछे कारण बहुत सारे रह सकते हैं, लेकिन गर्मियों के वक्त पर यह देखा जाता है कि कई वाहन आग का गोला बन जाते हैं। ऐसे में लोगों को क्या हिदायतें दी गई है, वो जरा आप दर्शकों को एक बार फिर से अगर बताएं कि लोगों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है अपना वाहन लेकर अगर बाहर निकल रहे हैं और इस तपती गर्मी में सड़क पर जा रहे हैं तो। नसीम जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही। जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, उस तरीके से जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आम होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात की जाए, तो हाल ही में अभी एक बड़ा हादसा पश्चिम बिहार में हुआ, जिसमें एसी में ब्लास्ट हुआ, फ्रिज में ब्लास्ट हुआ। ये सब गर्मी के कारण होते हैं। क्या फैक्ट्रियों में आग लगती है तो गर्मी के कारण लगती है। अगर अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले जो वाहन चालक है उनके लिए बात की जाए, तो ये जरूरी है कि जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि एक हफ्ते का तेल एक साथ ही पेट्रोल बाइक में डला ले, तो वो ऐसी गलती कभी भी ना करें। यदि बाइक की टैंकी फुल होगी तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन जो हवा होती है, जो लेने का जो सोर्स होता है, वो खत्म हो जाता है और गैस बनती है, वो फटने का चांस होता है, आग लगने की ज्यादा उसमें गुंजाइश हो जाती है। और साथ ही अगर विशेष तौर पर वाहन की बात करें, कार की, 4 पहिया कार की, लोग मार्केट निकलते हैं तो खरीदारी करने के लिए ज्यादातर सोचते हैं कि एसी चलाएंगे, कूलिंग करेंगे और आराम से मार्केट में जाएंगे, मार्केटिंग करके आ जाएंगे। मार्केटिंग ठंडे में बैठ के गाड़ी के अंदर तो एसी चलाकर कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है, जब वो वहां से उतर कर मार्केट जाएंगे और वापस अपनी गाड़ी में बैठेंगे तो वो कार नहीं, एक आग का गोला बन जाएगी, एक अवन में तब्दील हो जाएगी। यदि एक साथ आते हैं और उसके अंदर बैठते हैं दरवाजा खोलकर और दरवाजा लॉक कर लेते हैं और जल्दी से एसी ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि सांस लेना दुर्बल होता है। तो ऐसे में जो अस्थमैटिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं उन लोगों के लिए काफी घातक साबित होता है। ऐसे में जरूरत यह है कि कार में बैठने से पहले अपने गाड़ियों के शीशे उतार ले, ताकि थोड़ी गैस उसकी बाहर निकल सके। गाड़ी स्टार्ट करके एसी शुरू कर दे और उसके थोड़ी देर के बाद उससे गाड़ी में बैठे और थोड़ा धीरे धीरे चले, क्योंकि एकदम स्पीड में चलना भी कहीं ना कहीं खतरे के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि जब गैस बनती है तो चक्कर आना लाजमी है, और जब गाड़ी स्पीड में चलाएंगे तो जाहिर सी बात है हादसा भी हो सकता है। जरूरत है इस चिलचिलाती गर्मी में लोग एहतियाती बरतें, क्योंकि जो हमारे संसाधन फायदे के लिए होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल नसीम। अमित, एक बार आपका रुख फिर से करते हुए, जिस तरह से दिल्ली की हम बात करें, फरीदाबाद में भी ऐसे ही बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ होगा इस जलती, इस चुभती हुई गर्मी में, और जो ये रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, रोजगार पर इसका काफी असर पड़ रहा होगा। जो रिक्शा चलाते हैं लोग, उन पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा होगा। तो जहां फरीदाबाद में आपकी मौजूदगी है, वहां पर ये गर्मी किस तरह का सितम ढा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर गर्मी तो सितम ढाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी से लगभग 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है, जो अधिकतम तापमान है, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह के मजदूर हो गए, पटरी वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, तो इनके काम धंधे पर जरूर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि एक मोबाइल या कहें तो इंटरनेट, वह अच्छी चीज भी दिखाता है, बुरी चीज भी दिखाता है, तो वहीं जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है, आइसक्रीम बेचने वाले हो गए या इन्वर्टर बैटरी वाले हो गए, तो इनको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले मजदूर, इनको कहीं ना कहीं इस गर्मी के सितम को झेलना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से एक मजदूर का साइट पर पहुंचने का समय लगभग 8 बजे है, तो इस लगातार बढ़ती गर्मी के कारण अब 6 बजे सुबह पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं ठेकेदार के आदेश के बाद। क्योंकि जिस तरीके से इस समय लगभग 12 से और 3 बजे के बीच भयंकर गर्मी का प्रकोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ठेकेदार ने हिदायत दी है काम के चलते कि सुबह जल्दी साइट पर पहुंचे और देर शाम को काम करें। जो दोपहरी में जो काम होता है वह अपने देर शाम तक करें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाकर गर्मी के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर गर्मी का प्रकोप यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और विशेष तौर पर एक मध्य वर्गीय और मजदूर के साथ। जी बिल्कुल, और इस गर्मी की वजह से पावर कट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अमित, दीपक, नसीम, बहुत शुक्रिया आपका।